जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं स्टूडेंट केसी हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की खास खबर मैं आपको दिखा दूं। पीएम मोदी के सीजीआई चंद्रचूड़ के घर जाने पर छिड़ा विवाद। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित गणेश पूजा में भाग लिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गणेश पूजा में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर लिखा, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान गणेश हम सबको सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करें। प्रधानमंत्री के मुख्य न्यायाधीश के घर जाने और निजी समारोह में शामिल होने से विवाद शुरू हो गया है। भारत के संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के अलग अलग होने और उसकी स्वतंत्रता को लेकर कई लोग अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा, चीफ जस्टिस का पीएम को निमंत्रण देना और पीएम को उसे स्वीकार करना दोनों ही गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद प्रधानमंत्री के चीफ जस्टिस के घर जाने को अच्छी मिसाल मानते हुए कहती हैं, ऐसा नहीं कि जो पहले नहीं हुआ वह कभी नहीं हो सकता। पीएम का सीजीआई के आवास पर जाना एक अच्छी मिसाल है। आपको बता दें कि भारत की जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया उस सिद्धांत से समझौता किया है। मुख्य न्यायाधीश की स्वतंत्रता पर से अब विश्वास उठ गया है। आपको बता दें, इंदिरा गांधी जयसिंह ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन को इसकी आलोचना करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ इसी साल 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई भी की है। पीएम मोदी के सीजीआई चंद्रचूड़ के घर जाने पर कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स यानी सीजेआर ने भी बयान जारी किया है। वकीलों के समूह ने कहा है, न्यायपालिका पर संविधान की रक्षा करना और बिना किसी भय का पक्षपात के न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। इसे कार्यपालिका से पूरी तरह से स्वतंत्र माना जाना चाहिए। आपको बता दें कि यह कोड ऑफ कंडक्ट का गंभीर उल्लंघन है। दोनों न्यायपालिका और अल्पसंख्यक समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? सीजीआई को ऐसा करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। उन्हें ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दुष्यंत दुबे वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट की यह बात कही है। साथियों, आपको बता दें कि लेकिन कई लोग ऐसी आपत्तियों को सही नहीं मान रहे हैं। शिवसेना के शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा ने इस विवाद पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री का गणपत आरती के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के आवास पर जाने पर बेबुनियाद टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके मुताबिक जब फैसला पक्ष में आता है तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता की प्रशंसा करती है, लेकिन जब चीज़ें उसके मुताबिक नहीं होती है तब न्यायपालिका की विश्वसनीयता से समझौता का आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना एक खतरनाक मिसाल कायम करने वाला है। साथियों, ये बयानबाजी चल रहा है, लेकिन आपको बता दें वहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, गणपत उत्सव में लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, प्रधानमंत्री अब तक कितने घरों में गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी शंका इतनी है कि संविधान के रखवाले इस तरह से राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं। महाराष्ट्र सरकार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें एक पार्टी प्रधानमंत्री भी हैं। क्या चीफ जस्टिस न्याय कर पाएंगे? हमें तारीख पर तारीख मिलती है, उन्हें इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद बनी शिंदे सरकार और इसकी वैधता से जुड़ा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। वहां 10 दिनों तक चलने वाली गणेश पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। देश भर में बसने वाले महाराष्ट्र के लोगों के अलावा पूरे भारत में यह त्यौहार मनाया जाता है। संजय राउत के आरोपों का जवाब देने के लिए इसमें बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश होते हुए केजी बालकृष्णन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इख्तियार में भी शामिल हुए थे। बता दें
कि राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्र ने भी इस विवाद पर बयान दिया है। उनका कहना है जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं वो खुद जान रहे हैं कि इससे किसी फैसले पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने पूजा की। अगर किसी दूसरे तरह की मीटिंग होती तो वो गुप्त मीटिंग होती। इस बीच बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर सीजीआई से मिलते हैं तो आपको आपत्ति होती है? क्या लोकतंत्र के दो स्तंभ को आपस में दुश्मनी रखना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए? संबित पात्रा ने दावा किया है कि मनमोहन सिंह के इख्तियार सीजीआई शामिल होते थे। उन्होंने इसी मौके पर राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं और विपक्ष से कई तरह के सवाल पूछे हैं। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने पीएम मोदी के गणेश पूजा में शामिल होने के लिए सीजीआई के घर जाने को जजों को कोड ऑफ कंडक्ट से भी जोड़ा है। उनके मुताबिक यह प्रधानमंत्री के लिए पूरी तरह अनुचित है कि वो एक निजी कार्यक्रम के लिए मुख्य न्यायाधीश के आवास पर जाएं। एक धार्मिक कार्यक्रम का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करना भी पीएम और सीजीआई के लिए अनुचित नहीं है। साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने बीबीसी संवाददाता से बातचीत में बताया कि न्यायमूर्ति वेंकटचलैया ने अपने कार्यकाल में खुद जजों के पालन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे। उनका कहना था कि सभी जज उनका पालन करते रहे हैं। एमएन वेंकटचलैया साल 1993 से लेकर 94 के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। दुष्यंत दवे का कहना है कि मनमोहन सिंह के आवास पर इफ्तार का जो कार्यक्रम हुआ था वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम था और उसमें सभी लोग आमंत्रित थे। पहले कभी भी पीएम या राजनीतिक व्यक्ति इस तरह से मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। दुष्यंत दवे ने के मुताबिक चंद्रचूड़ के पिता खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ ही न्याय होना और न्याय होते हुए भी दिखाना चाहिए और दिखना भी चाहिए। मौजूद चीफ जस्टिस के पिता वाई चंद्रचूड़ साल 1978 से 1985 के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इस विवाद पर बीबीसी ने बीजेपी से जुड़ी वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद से भी बात की। उनका कहना है कि जजों के लिए ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। पिंकी आनंद के मुताबिक पीएम और सीजीआई अलग अलग कार्यक्रमों में मिलते रहे हैं और इस मामले में भी प्रधानमंत्री गणेश पूजा में शामिल होने के लिए निजी घर नहीं बल्कि सरकारी आवास में गए थे और यह सार्वजनिक मुलाकात थी। उनका कहना है इससे पहले कोई पीएम सुप्रीम कोर्ट नहीं आए थे, लेकिन पीएम मोदी आए थे और लोगों से मिले थे। ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ वह कभी नहीं हो सकता। पीएम का सीजीआई के आवास पर जाना एक अच्छी मिसाल है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए जस्टिस पीएन भगवती ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद इस पर बहुत बड़ा सवाल हुआ था। बता दें, जस्टिस भगवती ने साल 1980 में इंदिरा गांधी की चुनावी जीत पर बधाई देते हुए एक चिट्ठी पत्र भी लिखी थी। दुष्यंत दवे का मानना है कि जस्टिस चंद्रचूड़ का पीएम को निमंत्रण देना और पीएम का उनके आवास पर आना जाना दोनों ही गलत है। आपको बता दें, इस तस्वीर को प्रसारित करना भी गलत है, उनका कहना है। दवे कहते हैं कि सीजीआई को ऐसा करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। तो साथियों, यह समाचार आपको कैसा लगा, आपका क्या विचार है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद साथियों।